हाँ जी मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 2 फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। जिसके बाहर से अगर कुछ आ गया तो आप मुझे बता देना। ये आपकी टीचर नहीं बेस्ट फ्रेंड का वादा है कि आपको ये एमसीक्यूज़ कोई ना कोई एमसीक्यूज़ इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और मैं आपकी टीचर नहीं, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। आप मुझे बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन। सिर्फ बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस, टोटल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टोटल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए फिर चलते हैं सेकंड की तरफ। जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, आप मुझसे पहले बताइएगा मोटिवेशन कितने टाइप्स की होती हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। मोटिवेशन कितने टाइप, 1 2 3 4 कितने टाइप की होती है मोटिवेशन? 2 टाइप की होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब जिसने भी ये वाले चैप्टर ना पढ़ा हो तो मेरी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप लोग चैप्टर भी जाकर देख सकते हैं डिटेल में, और वो आपको 5 से 6 मिनट में पूरा चैप्टर कवर कराया है मैंने। चलिए फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंजॉयमेंट के लिए खेलना, प्राइज़ के लिए खेलना, मेडल के लिए खेलना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इंजॉयमेंट के लिए खेलना। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। एंग्जाइटी क्या होती है? हैप्पीनेस, फियर ऑफ नर्वसनेस, एंगर, कॉन्फिडेंस। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फियरनेस ऑफ नर्वसनेस। अब चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एग्रेशन का मतलब क्या होता है? काम बिहेवियर, वायलेंट बिहेवियर, फ्रेंडली नेचर, डिसिप्लिन। इसका ऑप्शन होगा करेक्ट बी, वायलेंट बिहेवियर। जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग मुझसे पहले बताइए। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। बॉडी स्टडी, सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी, माइंड स्टडी, हेल्थ स्टडी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सोसाइटी से रिलेटेड स्टडी। लीडरशिप का मेन काम क्या है? फॉलो करना, गाइड करना, इग्नोर करना, कम्पीट करना। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गाइड करना। अब चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप डायनेमिक का किस से रिलेटेड है? इंडिविजुअल, टीम बिहेवियर, डाइट, एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, मोस्ट रिपीटेड मैं क्वेश्चन ढूंढने आपके लिए बहुत मुश्किल से और पीपीटी बनाई। आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसे होती है? अब किसी किसी की होगी एक्सट्रोवर्ट, किसी किसी की इंट्रोवर्ट होती है, किसी किसी की एम्बीवर्ट होती है। तो चलिए बताइए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कौन सी होती है। साई, सोशल एंड आउटगोइंग, एनर्जी, एंग्री, लेजी। जल्दी जल्दी बताइए, इसका भी होगा करेक्ट ऑप्शन बी, सोशल एंड आउटगोइंग। अब चलिए 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कैसी होती है? सोशल, क्वाइट एंड रिवर्स, एग्रेसिव एंड एक्टिव। इसका होगा क्वाइट एंड रिजर्व्ड। चलिए फिर बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से मैं आपके क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। चलिए फिर बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। आप इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा। आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब तो जरूर ठोक देना। चलिए फिर बताइए मोटिवेशन का पर्पस क्या है? स्टॉप करना, इंस्पायर करना, इग्नोर करना, पनिश करना। तो मोटिवेशन क्या होता है? इंस्पायर करना, किसी को इंस्पायर करना। आपको कोई इंस्पिरेशन देता होगा, आप मुझसे इंस्पायर होइए, आपको मैंने इंस्पायर किया। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो जरूर देखने को मिलेंगे। अब बताइए एग्रेशन के कितने टाइप होते हैं? 1 2 3 4। एग्रेशन के 2 टाइप होते हैं। ओके, जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन आप रट लेना बिल्कुल। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। एंग्जाइटी के इफेक्ट क्या होते हैं? परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, परफॉर्मेंस डिक्रीज करना, नो इफेक्ट, स्ट्रेंथ बढ़े। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन परफॉर्मेंस डिक्रीज करना। एंग्जाइटी हो रही है तो परफॉर्मेंस को डिक्रीज करो, तभी एंग्जाइटी घटेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं 14 तरफ। सोशलाइजेशन का मतलब क्या? सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है आखिरकार? अलोन रहना, सोसाइटी में एडजस्ट होना, फाइट करना, इग्नोर करना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अकेले रहना, सोसाइटी में एडजस्ट कर लेना, या किसी से लड़ाई करना, या किसी को इग्नोर कर देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सोसाइटी में एडजस्ट होना। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। लीडरशिप का बेस्ट क्वालिटी क्या है? ईगो, डिसीजन मेकिंग, एंगर, फियर। ईगो दिखाना, एंगर दिखाना, फियर दिखाना, या डिसीजन लेना। तो चलिए बताती हूँ 15 का क्या होगा। इसका भी होगा बी ऑप्शन, डिसीजन मेकिंग। अब चलिए बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। मोटिवेशन का अपोजिट क्या है? इंस्पिरेशन, डीमोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, आपको तो तुरंत आ गया होगा आंसर इसका। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, डीमोटिवेशन। अब चलिए बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। पर्सनैलिटी डेवलप किससे होती है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सिर्फ डाइट, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ स्कूल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए। अभी मैं सब बता दे रही हूँ, आप क्या बताएंगे? जल्दी बताइए क्या होगा 17 का। इसका होगा हेरिडिटी,
इन्वायरमेंट। अब जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं इतने मुश्किल से ढूंढ के ला रही हूँ क्वेश्चन, तो आपको एक सब्सक्राइब अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए तो करना बनता है। मैं आपकी टीचर नहीं, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, BFF फॉर एवर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। अब आप यहाँ तक आ गए, पूरे क्वेश्चन देख लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, लाइक करे बिना, शेयर करे बिना जाना मत बिल्कुल। अब क्या, टीम में यूनाइटी किसे कहते हैं, कैसे आती है, यानी कि फाइट से, कोऑपरेशन से, इग्नोर से, फियर से। डर से आती, लड़ाई से आती है, इग्नोर करने से आती है, कोऑपरेशन करने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोऑपरेशन करने से। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। एग्रेशन कंट्रोल कैसे होता है, एंगर बढ़ाकर, रिलैक्सेशन टेक्निक से, या फाइट से, इग्नोर करने से। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। ये भी बच्चों वाली चीज़ आपको आ गया होगा इसका, तब भी मैं बता देती हूँ। 19 का बी। अब 20 का तो आप खुद ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके, अगर आप यहाँ तक आ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर इसका आंसर देख के जाना है। स्पोर्ट का सोशियोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। आइसोलेशन, टीम स्पिरिट, फियर, वीकनेस। जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो भी आप मुझसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अभी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड के लिए। और आपकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा यहाँ बैठी है, आपको अगर कोई भी गाइड लेनी हो तो आप जल्दी से जल्दी गाइड भी ले सकते हैं। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर दूंगी ज़रूर से ज़रूर। चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले किसी क्या थर्ड, अभी मैं लेके आऊँगी MCQs ढूंढ के अच्छे से, तब मैं मिलूँगी थर्ड वाले चैप्टर में, यूनिट 3 पे।